राम नाम जपने से होते हैं ये फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम का जप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता तो वह अपने बेटे को आवाज़ लगाते और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगने के बाद कभी कभी आते और कभी देर रात तो कभी नहीं आते। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिताया दिया करता था। अब और बुढ़ापा होने के कारण उसे कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और वहीं बड़े ही कोमल स्पर्श के हाथ उसको निवृत्ति करवाया कर बिस्तर पर लेटा जाता है। और ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उसको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के हाथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता तू कौन है? मेरा बेटा तो ऐसे नहीं करते हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उसे लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, प्रभु आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझे प्रसन्न है तो मुझे मुक्ति ही क्यों नहीं दे देते हो? तो इस पर भगवान बोले कि ये आपके प्रारब्ध में है। आप मेरे सच्चे साधक हैं और हर समय मेरा नाम जप करते हो, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपके कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं आपके अपने हाथों से कटवा रहा हूँ। इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उसके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले हरे रघुवीर। जय सिया राम।